अभी कुछ ही समय पहली बात है, एक बंधु हमारे पास आए थे। वो कहने लगे कि मेरे बाल जो है ना ये सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, असमय सफ़ेद हो रहे हैं, आयु मेरी अधिक नहीं है और थोड़े कमज़ोर भी हो रहे हैं, जड़ें कमज़ोर हो रही हैं, जो हेयर लाइन है वो भी मेरी ठीक से नहीं है अब, तो इसका मुझे समाधान चाहिए। लेकिन कहने लगे कि मेरी निष्ठा तो आयुर्वेद में है लेकिन मेरे पास समय का बड़ा अभाव है। मैंने पहले भी कई प्रयोग करने की कोशिश की लेकिन वो बड़े कठिन थे, उनको बनाना, औषधियों को एकत्रित करना, विधि उनकी बड़ी कठिन थी, समय बड़ा लगता था, तो मैं उनका प्रयोग नहीं कर पाया और उनसे लाभ नहीं ले पाया। तो हमें क्या चाहिए? हमें प्रयोग भी आयुर्वेदिक करना है और कोई सरल प्रयोग हमें बताएं, ऐसा आग्रह उन्होंने किया। तो मैंने उन्हें उनकी समस्या के अनुसार 3 स्टेप का एक प्रोसेस बताया और जब उनके रिजल्ट हमने कुछ समय के बाद सुने तो मुझे ये प्रेरणा मिली कि आपके साथ भी मैं इस विषय को साझा करूं। अब अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं, झड़ने के कगार पर आ रहे हैं, बाल अगर सफेद हो रहे हैं, तो ये प्रयोग आपके लिए है। बड़े ध्यान से इसे समझना। पहली बात जो इसमें पहला प्रयोग रहेगा ये क्या है, इसे पहले समझ लो। इसमें आपको केवल 2 चीजें चाहिए। पहली चीज है काले तिल। काले तिल आपको लेने हैं और इनका आपको तेल निकलवा लेना है या फिर शुद्ध काले तिल का तेल बाजार से आपको ले लेना है। पहली वस्तु हुई। दूसरी वस्तु है आपको कच्चा हरा आंवला लेना है, इसकी गुठली को अलग कर लेना है, गूदे को अलग। अब गूदे को एक ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लें और जो ये आपको फिर गूदे का पेस्ट मिला इसको किसी कॉटन के कपड़े पर इसको डालेंगे और उसको थोड़ा दबाएंगे तो बड़ी आसानी से आंवले का जो रस है आपको प्राप्त हो जाएगा। अब ये 2 चीजें मात्र हैं, काले तिल का तेल और आंवले का रस। कितनी मात्रा में लेने हैं? समभाग समान मात्रा में लेने हैं। 500 ग्राम तिल का तेल, 500 ग्राम आंवले का रस आपने ले लिया। अब बनाना कैसे है? आपको कढ़ाई लेनी है, लेकिन ध्यान रखें कढ़ाई लोहे की ही लेनी है। आपको लोहे की कढ़ाई ले ली, इसमें आप ये जो तिल का तेल है, काले तिल का, ये डाल लें और इसको गर्म होने दें। थोड़ा ही ये गर्म होगा तभी इसमें आप जो आपने आंवले के गूदे का रस निकाला है वो 500 ग्राम की मात्रा में इसमें डाल देंगे। थोड़ी छनछनाहट की आवाज आएगी, थोड़ा इस तरीके का होगा और ये कुछ देर तक इस तरीके की ही आवाज आपको आती रहेगी। कुछ देर के बाद जो आंवले के गूदे का रस है उसका जलीय भाग जो है वो वाष्प बन करके उड़ जाएगा और ये आपको एक तेल प्राप्त हो जाएगा। जब ये बिल्कुल शांत हो जाए, आवाज नहीं आ रही है, कुछ खोल रहा है, तो समझो ये तैयार हो गया है। अब इसके बाद इसको आपको छान लेना है और छान करके आपको एक कांच के जार में इसको रख लेना है। अब ये तेल आपका तैयार है। इसको सप्ताह में 3 बार आपको प्रयोग करना है। थोड़ा सा लें और अग्रभाग से उंगलियों के थोड़ा थोड़ा करके बालों में लगा करके और फिर अच्छे से आपको अपनी स्काल्फ की जो है वो मालिश करनी है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि जो ये मालिश होती है बालों की, ये भी बड़ी ही उपयोगी है। स्काल्फ की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और लाभ मिलते हैं। और तेल जो आपने लगाया ये भी ज्यादा अंदर तक जाकर के आपके हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी करने का और जो बाल आपके सफेद हो रहे हैं उनको काले करने का काम करेगा। ये भी आप करें कि इस तेल को हल्का सा गर्म कर लें प्रयोग करने से पहले। पहला आपका ये प्रयोग हुआ। अब इसके साथ साथ जो इसको बल देने वाला प्रयोग है वो है कि सोने से पहले आपको आधा चम्मच या फिर छोटी एक पूरी चम्मच भी ले सकते हैं आंवले का पाउडर लेना है और इसको फांक करके ऊपर से जल ग्रहण कर लेना है आपको। तो ये भी आपको निरंतर प्रयोग करना है। सोने से पहले आंवले का पाउडर आपको लेना है। ये हमारा दूसरा प्रयोग हुआ जो इसके सहायक के रूप में काम करेगा, बालों को अंदर से हेल्दी भी करेगा और जो बाल सफेद हो रहे हैं वो भी रुकेंगे और पुनः काले होने की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा यहां पर जो प्रयोग है ये है कि आपको सुबह के समय इसको आप रोज कर लें या फिर एक दिन छोड़ करके करेंगे तो ठीक है। करना क्या है, आप प्याज ले लें। प्याज को लेकर के जिस तरीके से आपने आंवले के गूदे का रस निकाला इसी तरीके से प्याज को ग्राइंडर में डालें, उसको थोड़ा ग्राइंड करें और जो आपको ये पेस्ट प्राप्त होगा इसको कॉटन के कपड़े में डाल के थोड़ा सा निचोड़ेंगे तो आपको प्याज का रस मिल जाएगा। इस प्याज के रस को अपने बालों की जड़ों में एक कॉटन का टुकड़ा ले लें और उससे अपने बालों की जड़ों में लगाएं और हल्की हल्की मालिश करें। अब ये आपको स्नान करने से पहले करना है प्रयोग। मालिश करके 15 मिनट तक केवल इसको छोड़ो और उसके बाद
आपको अपना सर धो लेना है। अब ये 3 प्रयोग हैं आपके। पहला प्रयोग तेल का किया, दूसरा प्रयोग आपने आंवला चूर्ण ग्रहण किया और तीसरा प्रयोग आपने प्याज का रस जो है वो बालों की जड़ों में लगाया। अगर मैं छोटे में इसके बारे में बताऊं तो प्याज का रस जो आप लगाते हैं इसमें सल्फर बड़ी भारी मात्रा में होता है और जो केराटिन प्रोटीन होता है जिससे बालों का निर्माण होता है इसमें भी सल्फर की एक बड़ी मात्रा होती है। तो इससे समझें कि केराटिन प्रोटीन का निर्माण बढ़ता है जिससे कि आपके बाल मजबूत, बेहतर और हेल्दी होने शुरू हो जाते हैं। और जब बाल हेल्दी होते हैं, फॉलिकल्स ठीक होते हैं तो वो ग्रो भी बेहतर होते हैं, झड़ने भी रुक जाते हैं और धीरे धीरे एक तरीके से सपोर्ट करता है कि आपके बालों के लिए जो आपने शुरुआत में 2 प्रयोग किए वो और बेहतर तरीके से अपना काम कर सकें। ये तीसरा प्रयोग उनके एक सहायक के रूप में भी काम करता है। तो ये जो 3 चीजों का प्रयोग है ये पूरी तरह से आयुर्वेदिक, कोई अलग से बहुत समय आपका इसमें नहीं लगेगा, घर पे मिलने वाली चीजें हैं। थोड़ा सा समय देकर के आप 100% अपने बालों को काला भी कर सकते हैं और झड़ने से बचा सकते हैं। बस आग्रह और प्रयास अलग अलग जो मैं आपको ये प्रयोग बताता हूं यही होता है इनके पीछे कि आप जो ये हार्मफुल केमिकल बाजार में मिल रहे हैं और इनको बालों पर लगा करके आप अपने बालों को खराब कर रहे हैं, इनसे आप बचें। ये आपके लिए काम बड़ा हो जाएगा अगर आपने इतनी सावधानी रखते हुए अपने आप को केमिकल से बचाया तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये मुझे लगता है कि विषय पूरा ठीक से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मार्गदर्शन उपयोगी लगा तो अन्य बंधुओं के साथ भी इसको साझा करें जिससे कि ये महत्वपूर्ण जानकारी अन्य बंधुओं तक पहुंच सके। और इस स्थान पर नए हैं तो यहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, यही प्रेरणा, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।